सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस सीटू जिला शाखा नीमच ने प्रदेश के लाखों आउटसोर्स संविदा ठेका एवं अन्य अस्थायी श्रेणी के कर्मचारियों के भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री के नाम आज कलेक्टर कार्यालय पर एक ज्ञापन दिया। संगठन ने सरकार के उस निर्णय पर कड़ा विरोध जताया है जिसमें मार्च 2027 तक अस्थायी श्रेणियों को समाप्त कर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट लागू करने की बात कही गई है। सीटू प्रदेश सचिव शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हजारों कर्मचारी 15 से 20 वर्षों से अधिक समय से संविदा और आउटसोर्स व्यवस्था में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को स्थायित्व की जगह अनिश्चित रोजगार देना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि अमानवीय भी है। उन्होंने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा कि उसमें इन कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतन और स्थायी करने का वादा किया गया था, जिससे अब सरकार पीछे हटती दिखाई दे रही है। ज्ञापन में सीटू ने मांग की कि मध्य प्रदेश में 4 श्रम संहिताएं लागू न की जाए, सभी अस्थायी श्रेणी कर्मचारियों को स्थायी कर पूर्ण वेतनमान और सामाजिक सुरक्षा दी जाए तथा सरकारी भर्तियों में संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुभव के आधार पर बोनस अंक प्रदान किए जाए। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन 30,000 प्रति माह तय करने, फिक्स्ड टर्म रोजगार नीति को समाप्त करने और नीमच नगर पालिका के संविदा कर्मचारियों से जुड़े लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने की मांग भी रखी गई। सीटू ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की तो संगठन व्यापक जन आंदोलन छेड़ने से पीछे नहीं हटेगा। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मांगे रखी गई है, किस बात का विरोध प्रदर्शन? देखिए, एक तो भारत सरकार ने 21 नवंबर को पूरे देश के जो हम मेहनतकश लोग हैं उनके ऊपर 4 श्रम संहिताएं लाद दी, 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके। पहले 44 थे, फिर बाद में उनसे 29 शामिल करके इस तरीके से पूरे श्रम कानूनों को ख़त्म कर दिया गया है। और उसकी परिणति ये हुई कि उन्हीं श्रम कानूनों को ख़त्म करने का और श्रम संहिता लाने का सबसे पहला प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ है। और मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा कर दी है कि आउटसोर्स ठेका, संविदा और इस प्रकार की जितनी भी अस्थायी श्रेणी हैं उनको समाप्त किया जाएगा और स्थायी कर्मी और अस्थायी श्रेणी के तमाम पद जो है समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके पहले चरण में आप सभी लोगों ने मतलब जितने भी मीडिया से हमें भी मालूम चला है कि 3 लाख पद समाप्त कर दिए गए और मार्च 27 तक आउटसोर्स, संविदा और इस प्रकार के जो दूसरे पद हैं, स्थायी कर्मी जैसे पद हैं, उन सबको ठेका को समाप्त करके निश्चित अवधि का रोजगार लाया जाएगा। निश्चित अवधि का रोजगार यानी तमाम मेहनतकश तबके को गुलाम बनाने का काम किया जाएगा। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि जो संविदा श्रेणी के लोग हैं, आउटसोर्स श्रेणी के लोग हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में काम कर रहे हो, नगर पालिका हो, MP हो, उनको उचित वेतन नहीं मिल रहा है, उनको दूसरी सुविधाएं नहीं मिल रही है। ऐसी तमाम मांगों को लेके आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने लिखा है साफ साफ कि आउटसोर्स और संविदा श्रेणी और इस प्रकार की अस्थायी श्रेणी इनको अगर समाप्त किया जाता है तो इन सब लोगों को स्थायी बनाया जाए और हमें निश्चित अवधि का रोजगार नहीं दिया जाए और श्रम संहिता को तुरंत आदेश से वापस लिया जाए, वरना हम जो है पूरे देश में और बड़ा आंदोलन करेंगे और जल्दी ही हम लोग जो इस संबंध में धरना और रैली और हड़ताल की ओर जा रहे हैं। संभवतः 12 फरवरी को इन्हीं मामलों को लेकर पूरे देश में हड़ताल हुई। आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है, मैं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू का प्रदेश सचिव।